आपके बैच में जो AIR 1 आएगा उसको भी ये डर लग रहा है। You should have a sense of excitement towards the paper and not fear of it. You'll come out of the exam hall with flying colors, just like how I did it. एडवांस एग्जाम सर पे है और जैसा कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के करीब आने पे बच्चों को एंजाइटी, नर्वसनेस और स्ट्रेस होने लगता है। आप में से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये फील हो रहा होगा। क्या ये एंजाइटी, क्या ये वरी, क्या ये डर आपको हेल्प करेगा अपने एग्जाम में? डेफिनेटली नॉट। इतना आपको पता है कि ये डर की वजह से, एंजाइटी की वजह से, कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से आप शायद अपने एग्जाम में कम परफॉर्म कर पाएंगे जितना आप एलिजिबल हैं उसके। तो अगर ये चीज आपको अच्छे से पता है तो वही बात है कि आप क्या इस डर को खत्म कर सकते हैं। आपको एक ऑन ऑफ स्विच भी नहीं है जिसको ऑफ कर दिया डर खत्म हो गया, ये बात आपको अच्छे से पता है। तो यार कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब भी पास आता है ना, तब ये डर लगना जायज है, लाजमी है, ऐसा सभी के साथ होता है। आपके बैच में जो AIR 1 आएगा उसको भी ये डर लग रहा है। क्यों? क्योंकि हर एक चैप्टर को उस लेवल पे करना, हर एक चैप्टर आपका बेस्ट हो, हर एक चैप्टर आपका स्ट्रांग हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जस्ट ट्राई टू इमेजिन दैट कोई भी स्टूडेंट चाहे कितने भी सालों से अपनी जेई की प्रिपरेशन कर रहा हो, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का दायरा इतना विशाल है, स्पेशली जेई एडवांस में इतनी डेप्थ बनती है कि किसी को ये क्लेम कर पाना एज एन एस्पिरेंट, कई बार तो टीचर्स भी क्लेम नहीं कर पाते ना, इतने साल से पढ़ा रहे फिर भी सब कुछ आता है, ऐसा नहीं बोल सकता कोई टीचर भी। उसी तरह स्टूडेंट को तीनों सब्जेक्ट्स में हर एक चैप्टर में महारत हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना? तो आपके बैच में जो AIR 1 आएगा उसका भी माइंडसेट समझने की कोशिश करिए कि वो क्या कर रहा होगा। क्या वो अपने वीक चैप्टर्स, वीक टॉपिक्स के लिए अभी भी स्ट्रेस में होगा? नहीं बच्चों। द एग्जाम इज ऑल अबाउट माइंडसेट। आप अगर अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखते हैं, इस पॉइंट पे चाहे आपने कितने भी चैप्टर्स कितने भी कम लेवल पे या ज्यादा लेवल पे किए हैं, वो मायने नहीं रखता। एग्जाम के कुछ दिन पहले का बिल्डअप आपके माइंडसेट का बिल्डअप होना चाहिए। आपका माइंडसेट अगर पॉजिटिव है तो आप अपनी जो जितना आप कर सकते हो उससे भी कई बेटर कर जाओगे। और अगर माइंडसेट वीक है, कॉन्फिडेंस कम है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, तो जितना आप कर सकते हो उससे कम ही कर पाओगे। इस चीज को आप जानते हैं अच्छे से। देन आपको क्या करना है, अपकमिंग डेज में अपने थॉट प्रोसेस को एनालाइज करना है, अपने माइंडसेट को नेगेटिव में जैसे ही जाता है रोक लेना है। आपका वो ट्रेन ऑफ थॉट्स आपको पॉइंट आउट करना है जो कि नेगेटिव डायरेक्शन में आपको या सेल्फ डाउट में ले जा रहा है, लेस ऑफ कॉन्फिडेंस में ले जा रहा है, उसको अरेस्ट करना है उस पॉइंट पे और अपने ट्रेन ऑफ थॉट्स को सही डायरेक्शन में पुश करना है। ये करना मुश्किल होता है, कई बार हम लोग अपने थॉट्स को एनालाइज भी नहीं कर पाते। जो दिमाग में चलता जा रहा है चलते जाता है, लेकिन बच्चों जिस पॉइंट पे आप ये रियलाइज करेंगे कि आपका माइंड ही आपका बिगेस्ट एनिमी भी बन सकता है अगर आप उसको गलत डायरेक्शन में जाने दें। और आपका माइंड आपके कंट्रोल में होता है ना, योर माइंड इज जस्ट एन ऑर्गन जस्ट लाइक एनी अदर ऑर्गन ऑफ योर बॉडी। एंड उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, स्पेशली ट्रेन ऑफ थॉट को आप कंट्रोल कर सकते हो। स्पेशली नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है तो उसको अरेस्ट करो और पॉजिटिव चीजें सोचो, जैसे कि आपने जितना किया है उतना सफिशिएंट है। हर एक जेई एस्पिरेंट अपना बेस्ट भी दे दे, कितने 10 साल तक भी प्रिपरेशन कर ले, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स इतने विशाल हैं, इतना बड़ा दायरा है उनका कि बहुत डीप में क्वेश्चन जब आ जाएगा तो अच्छे से अच्छा एस्पिरेंट भी कर नहीं पाएगा। ये जेई एडवांस का एग्जाम है और इट गोज फॉर एनी अदर हाई लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो अगर आप अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखोगे, आपकी परफॉर्मेंस बेटर होगी। और वही बात है कि अल्टीमेटली इन दिनों में ज्यादा कुछ अगर टॉपिक वाइज नहीं किया जा सकता है, प्रैक्टिस वाइज नहीं किया जा सकता है, तो एटलीस्ट आप अपने माइंड सेट को बेटर करने के लिए ये दिन, कुछ दिन जो बचते हैं एग्जाम के पहले के 10-15 दिन, यही बिल्डअप में लगाएं कि आपका पॉजिटिव माइंड सेट हो, आप खुश रहें, आप एक्साइटेड रहें। एक चीज जो मेरे लिए बहुत वर्क करी, क्यों मैंने अपने 12वीं के साथ ही जेई क्लियर कर लिया और क्यों बहुत सारे हमारे टाइम पे तो डबल ट्रिपल क्या 4 ईयर ड्रॉपर्स भी देखे हमारे साथ ही पढ़ते थे। वो एंग्जाइटी में होते हैं, उनके पास इतने सालों का है ना, कई बार बहुत सारे ड्रॉप जब अलाउड थे जेई में, तो इतने सालों का एक वो बैगेज हो जाता है। लेकिन आप लोग को वो बैगेज के साथ जब भी एग्जाम देना होता है तो वो परफॉर्मेंस कम आती है। और जब आप कम बैगेज के साथ, मतलब स्ट्रेस फ्री होके, रेदर देन स्ट्रेस, एक्साइटमेंट रखें कि ये वो एग्जाम है जिसकी वजह से आप इतने साल प्रिपेयर कर रहे थे। अल्टीमेटली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में क्या क्वेश्चन आएंगे, you should have a sense of excitement towards the paper and not fear of it, because fear will definitely get you less marks. And being excited for something, being excited for the subjects जिनको आपने चूज किया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, लव द सब्जेक्ट्स, ये एक स्ट्रैटेजी मैंने आपको हमेशा बताई है जो कि आपको अपने एग्जाम में बेटर परफॉर्म करने पे हमेशा हेल्प करेगा। क्योंकि कई बार हम एग्जाम को सिर्फ मार्क्स और क्वेश्चन से जोड़ के देखते हैं, लेकिन आप सब्जेक्ट से प्रेम अगर करते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ऑल थ्री आर ग्रेट एंड ब्यूटीफुल सब्जेक्ट्स। उनमें किस तरह के क्वेश्चन बन रहे, क्या इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट लेके जब आप पेपर को देंगे, एक्साइटमेंट के साथ पेपर देंगे, तो आपकी जो परफॉर्मेंस आप ला सकते हो उससे भी बेटर परफॉर्मेंस आपकी फाइनली आएगी। यू कम आउट ऑफ द एग्जाम हॉल विद फ्लाइंग कलर्स, जस्ट लाइक हाउ आई डिड इट। आई होप सभी लोग यहाँ पे ये बातें समझ पा रहे हैं और इन पे अमल कर पाएंगे। एक और चीज है, अपने अपकमिंग डेज में अपनी बॉडी क्लॉक एग्जाम डे के हिसाब से सेट कर लेना। अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना, इस टाइम पे बीमार बिल्कुल नहीं होना है। एक बॉडी क्लॉक जो आप एग्जाम डे के दिन में करने वाले हो उसी को 10-15 दिन पहले यूज टू हो जाओ उससे, किस दिन एग्जाम डे को उठना है, ट्रैवल करना है, वो सारी चीजों को कंसिडर करते हुए। और अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, लाइट खाना खाना है ताकि आपको आलस और ये सारी चीजें ना हो। एग्जाम के दिन भी ब्रेक में 2 पेपर्स के बीच में आपको लाइट भोजन करना है, ताकि आपका माइंड और आपकी बॉडी अलर्ट, एक्टिव रहे। एंड रिमेंबर दैट
दीज आर टफ टाइम्स, इनमें फियरलेस होना बहुत जरूरी है, एंड टफ टाइम्स डू नॉट लास्ट, है ना। अपने जो बुरा वक्त होता है हमेशा नहीं रहता है, लेकिन टफ पीपल डू, जो लोग इस बुरे दौर से भी गुजर जाते हैं और अमल कर जाते हैं, अपनी जो एबिलिटीज है उस पर थोड़ा बहुत भी अगर आप कॉन्फिडेंस रखते हो, तो डेफिनेटली दिस टाइम विल पास थ्रू विद great effects. And I hope, I wish you all the best for the upcoming JEE Advanced exam from my side, from my team side. Wishing you that आपकी सबसे बेस्ट पॉसिबल रैंक, सबसे बेस्ट मार्क्स आपके इस एग्जाम में आए. ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच.